एसएसपी नामंगल क्षेत्र के सबसे घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। चस्ट, जिसका एक लंबा इतिहास, सुंदर प्रकृति, मैत्रीपूर्ण लोग और कई राष्ट्र है, ने इस सड़क पर अपनी विशिष्ट संस्कृति का गठन किया। एक जिला है जो अपने चाकू और चाकू के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ आप कारीगरों की 7 और 8 पीढ़ियों से मिल सकते हैं। एक चस्ट चाकू बनाना, जिसमें एक विशिष्ट मास्टर प्रशिक्षु की परंपरा को संरक्षित किया गया है। मध्य युग के बाद से एकत्र किए गए अनुभव के आधार पर हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए गए चाकू कला के कार्यों के स्तर पर है और इस पर चुस्त स्टैंप विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि साधारण धातु को गर्म करके आकार देने की प्रक्रिया में एक विशेष टिकट मुद्रित होता है। केवल जब खत्म हो जाता है तो टिकट अपने मूल स्वरूप को दर्शाता है। यह प्रक्रिया एक स्थानीय ब्रांड है और आमतौर पर मास्टर कारीगरों के बीच स्वीकार की जाती है। लोहे को तब तक कुचला नहीं जाता जब तक कि वह गर्म न हो जाए। लाल होने पर इसे गर्म होने दें। एक पर प्रहार करके इसे फैलाना आसान है। इससे पहले कि सब कुछ हाथ में था, दोषों के बिना मशीनों के मामले में 100% हाथ में थे। ये आजीवन बच्चे हैं, कुछ ऐसा जो पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया जाता है। उस शिल्प को सीखना आवश्यक है जो हमारे पिता कहते थे। मेरे पिता की उच्च शिक्षा थी, इसे वैसे ही गढ़ा जाए जैसा कि यह है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपके पास एक और पूरा शिल्प होता है और आप उस व्यक्ति की देखभाल करेंगे, और हम इसे 40 वर्षों से स्वयं कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है, हम शादी कर रहे हैं। उसके बाद हम एक घर बनाते हैं, हमें एक मशीन मिलती है। भगवान का शुक्र है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, हम यह सब शिल्प करते हैं। डोपी बनाना उज्बेकिस्तान की महिलाओं के बीच सबसे व्यापक हस्तशिल्प में से एक है, जिसके बीच चुस्त डोपी एक विशेष स्थान रखता है। कारीगरों का कहना है कि चुस्त डंक अपने सुविधाजनक और कॉम्पैक्ट स्थान से अन्य क्षेत्रों में बनाई गई गेंदों से अलग है। केवल प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग पारंपरिक मैनुअल श्रम का उपयोग करके किया जाता है, जब तक कि डैडल तैयार न हो जाए। अब इस डोपी को राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में खुद को सर्वव्यापी बनाने की आदत है। हम ही है जो अपने लोगों को उज्बेक बनाते हैं। हमारे सबसे दृश्यमान शिल्प का पहला चरण शुरुआत से शुरू होता है, और जब डोपी शुरू होता है तो पुरुष पहले इसे लास की सामग्री के साथ करेंगे। उदाहरण के लिए 4 अलग अलग प्रकार के लेजर, 5 अलग अलग प्रकार के लेजर है, और विवाद क्रॉसबार भूनता है और इसे हमारे पास काट देता है। जब शीर्ष को अलग से काटा गया और फिर हमें बेच दिया गया, तो हमने जल्दी से एक फूल अमीर बनाने के लिए मोल्ड के ऊपर से एक अलग मोल्ड काट दिया। हम इसे डालते हैं, हम एक सफेद कलम से आकर्षित करते हैं, हम खरोंच करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं, कागज के एक टुकड़े के साथ रेशम से शुरू करते हैं, यह सब जगह में डालते हैं। क्या यह एक कार्य करता है? यह एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक चीज है। एक सप्ताह में एक व्यक्ति जो 2 टांके लगाने के लिए लंबे समय तक बैठता है। मेरी बहन ने इस शिल्प को सिलाई करने और इसे तैयार करने के बाद शुरू किया। अब तीसरा चरण शुरू हो गया है। हमने इस साँचे को काट दिया, हमने इस साँचे को लिया और इसे सफेद रेशम के साथ सिल दिया। 2 नौकरियां बीत गईं। जब हमने तीसरी नौकरी शुरू की, तो मेरी बहन तीसरी नौकरी में हर एक को चिप्स करती है। चिपचिक अर्थात मनु पंप किया जाता है। मनु फूल के ऊपर 12 से 15 चिप्स बनाए जाते हैं। मनु पेपर पिल्टा जितना छोटा होता है, उतना ही छोटा होता है। एक चायदानी के ऊपर उगती है, जो अच्छी तरह से कठिन होती है। यह कहना है उनके मजदूरों से। जिले में हस्तशिल्प पर आधारित हस्तशिल्प की कई और शाखाएं हैं और बुनाई किगिस की प्रक्रिया ध्यान आकर्षित करती है। किगिस की एक जोड़ी बुनाई के लिए एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए समय बिताएगा। कारीगर महिलाएं भेड़ ऊन कहती हैं। इसे वसंत के मौसम में लिया जाता है
गर्मी के मौसम में ऊन को साफ किया जाता है और गंधहीन बनाया जाता है। शरद ऋतु के मौसम में यान बुना जाता है और सर्दियों के मौसम में पहनने को बुना जाता है। ये चरण उत्पाद की उच्च गुणवत्ता की तैयारी के लिए मुख्य कारक हैं, जबकि महसूस की मुख्य विशेषताएं केवल प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग है। जमीन पर गिरने पर छोटे बच्चों के फ्लैट पैरों से इसकी सुरक्षा, पानी जलरोधी और नमी नहीं है, विभिन्न एलर्जी रोगों से ग्रस्त नहीं है। बागवानी के साथ मम। उज़्बेक खेती में लगे हुए हैं, ताजिक भेड़ प्रजनन में लगे हुए हैं। भेड़ ब्रीडर होने के नाते उसकी ऊन बर्बाद नहीं होती है। उसकी ऊन ले लो और इसे साफ करो, इसे धो लो, इसे पेंट करे और इसे सुंदर बनाए। यही स्थिति में लाता है। एक उद्धरण प्रकार। ये चित्र है। यह मजायका कहता है कि मजायका सी बहुत सुंदर म्यू रंग चुने गए हैं। अगले ट्रैक भी रंगीन है। यह शिरमन की गिज है, यह नक्काशीदार की गिज है। ये टुकड़ों में बुने गए पैटर्न हैं। चुस्त जिले में खाना बनाना भी एक विशेष परंपरा है और उज़्बेकिस्तान में चुस्त एक विशेष परंपरा है। कई वर्षों के अनुभव वाले शेफ के साथ बात करते हुए हमने जवाब सुना कि चुस्की जिले में तैयार सूप के स्वाद का विशेष कारण यह है कि यहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राकृतिक झरनों से पानी का उपभोग करते हैं और हम खाना पकाने में एक प्राकृतिक झरने से पानी का भी उपयोग करते हैं। हमारे मेहमानों के लिए हमारे पास अपना राष्ट्रीय व्यंजन है। तब से हमारे पास कढ़ाई है। हम इसके अलावा सभी प्रकार के हाथ से खाना बनाते हैं। हमारे पास 15 से अधिक 20 विभिन्न व्यंजन हैं। हम एक दिन में लगभग 40-50 किलो से आज में लगभग 40-50 किलो तक रहते हैं। सर्दियों में अधिकांश 60 से 70 डिग्री तक बाहर चला जाता है। चुस्त जिले की सुंदर प्रकृति को पूर्णिमा में देखा जा सकता है। कुवसई पड़ोसी किर्गिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित है, जहां से आने वाले ढलान और देवदार के जंगल लोगों को ताजी हवा और प्रकृति की सुंदरता से जोड़ते हैं। यदि आप पारंपरिक संस्कृति, सुंदर प्रकृति और दिलचस्प इतिहास की तलाश में हैं, तो खिंचाव आपके लिए एकदम सही जगह है।